नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष सम्मत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। और जैसा कि आजकल हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है वर वधू पत्रिका मिलान पर। जब भी हम विवाह संस्कार की बात करते हैं तो हम पत्रिका मिलान करवाते हैं और उसमें कहीं कहीं हमें असंतुष्टि होती है, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसको सही से देख नहीं पाते। हमने वर्ण दोष बताया तो साथ ही परिहार भी बताया। हर दोष के साथ 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 कभी कभार परिहार भी होता है जिसे हम नहीं जोड़ते हैं। तो अभी तक हमने वर्ण से लेकर के भकुट 7 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, और जो अंतिम पॉइंट है इसे कहते हैं हम नाड़ी दोष विचार। कैसे किया जाता है नाड़ी दोष विचार? विवाह पत्रिका मिलान में 36 गुणों में सबसे ज्यादा अंक देने वाला नाड़ी ही होती है, जिसमें हमें 8 अंक प्राप्त होते हैं। नाड़ी दोष विचार नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है और सामान्यतः 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। इसी प्रकार से इन नाड़ियों को ही हमारे वैदिक ज्योतिष से लेकर के वैदिक आयुर्वेदिक में भी कहा गया है। वात पित्त कफ 3 प्रकार के रोग होते हैं। किसी भी जीव को 3 प्रकार के ही रोग होते हैं, या तो वात संबंधित होते होंगे, या तो कफ संबंधित होते होंगे, या तो पित्त संबंधित होते होंगे। इसी प्रकार 3 नाड़ियां भी हमारे शरीर में होती। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर वधू की पत्रिका मिलान में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम नाड़ी वही है जो एक दूसरे के विपरीत हो, अर्थात एक ही नाड़ी नहीं होनी चाहिए। वर कन्या की एक ही नाड़ी हो तो वहां नाड़ी दोष प्राप्त होता है। नाड़ी दोष के 8 अंक प्राप्त होते हैं। आदि नाड़ी नहीं जुड़ती, मध्य नाड़ी नहीं जुड़ती और अंत्य नाड़ी भी नहीं जुड़ती है। अर्थात आदि मध्य नाड़ी हो तो 8 गुण प्राप्त होते हैं, वह आदि अंत्य नाड़ी हो तो 8 गुण प्राप्त होते हैं, अंत्य मध्य हो तो 8 गुण प्राप्त होते हैं, अन्यथा हमें 0 प्राप्त होता है। तो यह तो दोष की बात हुई। अब बनती कैसे हैं? तो अश्विनी, आराद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद ये आदि नाड़ी हैं। इतने नक्षत्र आदि नाड़ी के अंतर्गत आते हैं। भरणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद यह मध्य नाड़ी के अंतर्गत आते हैं। कृतिका, श्लेषा, रोहिणी, स्वाति, मघा, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, रेवती और श्रवण यह अंत्य नाड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो 3 भागों में विभक्त हैं और नक्षत्रों के अनुसार विभक्त हैं। नारद आदि ऋषियों ने कहा है कि एक नाड़ी विवाहश्च गुणे सर्वे समन्विता वर्जनीय प्रयत्नेन दंपत्यो निधनम्यत। अर्थात विवाह मिलान में चाहे संपूर्ण गुण का मिलान हो, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण गुण होता है नाड़ी दोष का। तो इस यदि जन्म पत्रिका में नाड़ी दोष विद्यमान हो तो दंपति के लिए यह अनिष्टकारक होता है, घातक माना जाता है। इसलिए नाड़ी दोष में एक ही नक्षत्र व समान नक्षत्र चरण होने पर भी इसे अनिष्टकारक बताया जाता है। पर नाड़ी दोष का अपवाद या परिहार क्या है? तो इसके कई परिहार दिए गए हैं विद्वानों ने। नाड़ी दोष यदि बन रहा हो लेकिन वर कन्या की एक राशि हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हो तो नाड़ी दोष समाप्त होता है। वर कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र भी एक हो परंतु राशियां भिन्न भिन्न हो तो नाड़ी दोष अविचारणीय हो जाता है। यदि वर वधू की दोनों के नक्षत्रों दोनों की जन्म पत्रिका में नक्षत्र एक हो लेकिन उनके चरण भिन्न भिन्न हो, मान लो एक नक्षत्र का 4 चरण चलता है, तो किसी वधू की जन्म पत्रिका का प्रथम चरण में जन्म हुआ है और वर के अंतिम चरण में जन्म हुआ है तो वह नाड़ी दोष अविचारणीय हो जाएगा। विशेषकर यहां लिखा है कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम वर्ण दोषश्च क्षत्रिय गण दोषस्तु वैश्येषु योनि दोषस्तु पादजान। यहां ये लिखा गया है
और इस पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, कई लोग इस श्लोक का गलत अर्थ समझते हैं, वह विशेष जाति से इसका संबंध करते हैं, जबकि ज्योतिष किसी विशेष जाति को नहीं मानता बल्कि राशियों की जाति को मानता है। तो जो भी विप्र वर्ण की राशियां हैं उनमें विशेष रूप से विचारणीय होता है नाड़ी दोष। जो विशेष वर्ण मतलब क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं उनमें वर्ण दोष देखा जाता है विशेषतः, और यदि गण दोष हो तो वह वैश्य वर्ण की राशियों के लिए माना जाता है, किसी समाज में किसी जाति के लिए नहीं। ज्योतिष के अनुसार जो जो राशियों का वर्ण बताया गया है उसके अनुसार बताया जाता है। तो यह नाड़ी दोष के कुछ अपवाद कई बार अलग अलग भी कहा गया है। एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते, यद्यपि वर कन्या का एक ही नक्षत्र हो अथवा एक ही राशि हो पर नाड़ी दोष का परिहार माना गया है, परंतु यदि दोनों के नक्षत्र चरणों में समानता हो अथवा नक्षत्रों में पादव्यय हो तो विवाह सर्वथा त्याज मानना चाहिए। कुछ और भी कंडीशंस हैं ज्योतिष चिंतामणि के अनुसार। रोहिणी, मृगशिरा, आराद्रा, ज्येष्ठा, कृतिका, पुष्य, श्रवण, रेवती और उत्तरा, भाद्रपद, इन नक्षत्रों में उत्पन्न वर कन्या को नाड़ी दोष नहीं लगता है। यहाँ 7 श्लोक में कहा गया है, रोहिण्याद्र मृगेन्द्राग्नि पुष्य श्रवण पौष्णवम अहिर्बुद्धर क्षमे तेषाम नाड़ी दोषो न विद्यते। यह श्लोक कहता है यदि कदाचित नाड़ी दोष बन रहा हो, विवाह अति आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में शिव पूजन करवाकर महामृत्युंजय जप इत्यादि करवा करके विवाह शुभ जानना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपने यह जाना नाड़ी दोष और नाड़ी दोष का परिहार कैसे बनता है और क्या है इसके खास उपाय। तो जानकारी अच्छी लगे इसको शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी कार्य करने के लिए जल्दबाजी करने से सदैव बचना चाहिए। नमस्कार।